मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका दीदियों का स्वागत। आज मैं बताऊंगा कि सेकंड किस्त कब आ रहा है, कितना आ रहा है, मिलने का प्रोसेस क्या है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कब आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में कौन कौन सा आपको कागज़ मांगा जाएगा, और आपने जो रोज़गार किया है उसका प्रोसीडिंग आप कैसे लिखिएगा। ये सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तमाम जीविका दीदियों से मेरा गुजारिश है, तमाम सम्मानित जीविका दीदियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने विभाग से और अपने समूह से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप जैसे महिलाएं जुड़ी हैं जीविका में, इसमें आपके साथ साथ हमारे देश, हमारे राज्य का भी कल्याण हो रहा है। अब आप सोचिएगा कि कैसे हमारे जुड़ने से कैसे कल्याण हो रहा है, तो आपके जुड़ने से ऐसे कल्याण हो रहा है कि देखिए, जब आप मजबूत होइएगा तो समाज मजबूत होगा, आप मजबूत होइएगा घर मजबूत होगा, घर मजबूत होगा समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो राज्य मजबूत होगा, है ना। इसलिए घर के भले ही लोग आपके मजबूती पर ईर्ष्या करें, आपके मजबूती आप आगे बढ़िएगा तो जलेंगे, लेकिन समाज में आप जैसे सम्मानित महिलाओं की ही ज़रूरत है, जो कुछ करना चाहती है, जो ये नहीं कि वो घर में बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ रही है और गप लड़ा रही है और रील देख रही है। ऐसे महिलाओं की ज़रूरत अब समाज में नहीं है। समाज जो है वो विकसित समाज बनाना है, समाज एक सोशल, एक डेवलप सोसाइटी बनाना है। वो कब होगा? जब सब मिलकर के काम करेंगे, हम करेंगे और आप करेंगे। तो आप जो जीविका में जुड़ी हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब बात करते हैं कि जीविका में जुड़ने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने कैसे समझा कि जीविका वालों को के माध्यम से महिलाओं को मजबूत करना है। जीविका को समूह खोला गया, उसमें हर में 12 गो, 14 गो, 16 गो महिलाएं उसमें जुड़ी। जुड़ने के बाद रोजगार की बातें हुई, महिलाएं घर से बाहर निकली सम्मानित तरीके से, जैसे तैसे नहीं निकली है। आज तक एक भी जीविका महिलाओं का शिकायत कहीं नहीं है, सम्मान से निकली है। घर के बगल में कोई स्कूल में, घर के बगल में कोई मंदिर में, घर के बगल में कोई पंचायत भवन में, घर के बगल में किसी का बढ़िया दूरा दलान है जहाँ पर सिर्फ महिलाओं को बैठने में आसानी हो, घर के बगल में कोई पेड़ है, चबूतरा है, वहाँ पर बैठकें हो रही है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि बैठकें हुई और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के लगभग 1,86,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया दिए। क्यों? क्योंकि ये महिला रोजगार कर सके। इसमें से बहुत सारी महिलाओं ने रोजगार किया भी। मान के चलिए कि 81 लाख महिलाएं रोजगार की, 1 करोड़ महिला जो थी वो सिर्फ पैसा लेकर के साइलेंट हो गई। तो 1 करोड़ ऐसे महिलाओं की जरूरत नहीं है बिहार को। जो पैसा लेके जो महिला साइलेंट हो गई, ऐसे महिलाओं की जरूरत बिहार में है ही नहीं। मान के चलिए, ये सिर्फ घर में रहना, काम काज करना, खाना बनाना, लंद फंद करना, गोईठा गोबर गोईठा करना, यही तक उनका काम सीमित रहा, है ना। या फिर और न कोई काज। ये लोग सोचे कि अब आगे हमको पैसा की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके पास अपना ना कोई थिंकिंग था, ना ये कुछ करना चाहती थी। लेकिन 81 लाख महिला जिनको लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमें कहा है रोजगार करने के लिए, तो हम रोजगार करेंगे, तो उन लोगों ने रोजगार शुरू किया है। और रोजगार शुरू किया है तो उसमें देखिए, रोजगार शुरू करने में बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय भैंस पालन, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटिशियन का कोर्स, ये सारा को जो है ब्यूटी पार्लर वगैरह खोलने का काम किया। कोई चाट बना भी रहे हैं, कोई चाय दुकान, मैंने जिनको जैसा सामर्थ्य है, कोई राशन का दुकान भी खोल रहे हैं। अपना जो इनको जैसा सामर्थ्य है उनके हिसाब से वो लोग काम किए। कोई छोटा मोटा कपड़ा का भी दुकान कर दे। हम तो देख रहे हैं कि कपड़ा ले आए हैं लोग, अब अगल बगल से पैसा लेकर के मैंने कपड़ा ले आए हैं। तो हमको बड़ा खुशी हुआ कि 10,000 रुपया में कितना कपड़ा होगा। बोले कि 10,000 रुपया में सर कपड़ा नहीं हुआ, 10,000 रुपया में मेरा सोच बदला है, समझ गए। तो हम 30-40 हज़ार रुपया ले करके हम दुकान में लगा दिए हैं, और अब देखिए सरकार कब देती है पैसा, तो फिर उनको हम लगा देंगे, लौटा देंगे और हम अपना रोजगार बढ़ा देंगे। तो देखिए ऐसी सोच है। तो ऐसे लगभग 11,000 महिलाओं को छांटा गया है, यानी कि सिलेक्शन किया गया है। और ये सेलेक्ट महिलाओं को ही मिलेगा अभी सेकंड चरण में, यानी कि 2 लाख रुपया का जो मिलने का प्रोसेस है, यही अभी 11 लाख महिलाओं को मिलेगा। और अन्य महिलाएं भी अगर बेहतर काम करेंगी तो उनको भी मिलेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 11 लाख जो महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है,
तो उन्हीं को मिलेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हुआ है, कैसे आप चेक कर सकते हैं। और अपना नाम कैसे चेक करिएगा, देखिए मोबाइल के क्रोम को खोलिए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को सर्च करिए, जीविका समूह के आधिकारिक लिंक खोलिए, जिला चुनिए, ब्लॉक चुनिए, पंचायत चुनिए, गांव चुनिए और अपना सूची में नाम देखें। और किस बैंक में खाते में पैसा आएगा वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस खाते में पैसा आएगा। तो देखिए ज़्यादातर बैंक में जो है वो SBI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, ग्रामीण बैंक यानी कि मध्य बिहार ग्रामीण बैंक या दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक इसमें आएगा। और अन्य सरकारी जितने भी बैंक हैं उनमें ये पैसा आ जाएगा। अच्छा, सरकार का उद्देश्य क्या था, आखिर पैसा भेजने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था? महिलाओं को रोजगार देना, परिवार की आय को बढ़ाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत होना। कारण कि जब तक महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी तो परिवार तो मजबूत होगा नहीं, तो परिवार मजबूत नहीं होगा तो समाज भी मजबूत नहीं होगा। और यही अगर कोई महिला रोजगार करती है, घर है, घर के बगल में, हमने तो देखा है कि घर के बगल में ही घर के आगे दरवाज़ा पर एक झोपड़ा दे दिए हैं और वहाँ पर चाय बना रही हैं, कोई फुलौड़ी बना रही हैं, घर भी देख रही हैं और दुकान भी देख रही हैं। और दुकान ही के पास बैठ करके, जो घर में बैठ करके समय गुजारती थी, अब वो बैठ करके दुकान में जा कर के समय गुजारती हैं। मैं एक और भी अपने क्षेत्र में गया तो मैं देख रहा हूँ कि फुलौड़ी बना रही हैं वो और वीडियो देख रही हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं? तो सर आप ही का वीडियो हम देख रहे हैं। तो हमको देखना अच्छा लगता है और हमको रोज़गार के लिए हम लोगों को मोटिवेट करते हैं तो हमको ठीक लगता है। तो अब देखिए कि जो पहले और अब में क्या अंतर महसूस करते हैं। तो वो बोली कि पहले हम लोग खाना वाना बना के सर एक जगह 10 गो महिला बैठ जाते थे और गप लड़ाते थे, और उसी में बैठे बैठे कोई बातें मुंह से ऐसी निकल जाती थी जिससे कि हम लोगों को झगड़ा भी हो जाता था, तो रिलेशन भी आपस में ख़राब हो जाता था। तो अब क्या हुआ कि अब हम लोग यहाँ पर जो जितने भी महिला थे सब हम लोग जीविका से जुड़े हुए थे। अब 10 महिला अपने घर के आसपास दुकान खोल लिए हैं। 2 महिला बाज़ार में दुकान खोल ली है, अब बाकी 8 महिला अपने घर के आसपास, रोड के आसपास दुकान खोल ली है। तो हम लोगों का जीवन, पहले हम पूछे कि आप जीवन आपका कैसा चल रहा है, बोली कि हम लोगों का जीवन पहले से काफ़ी अच्छा चल रहा है और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम लोग के खाते में और पैसा आएगा तो इसे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। मैंने पूछा कि आखिर कम से कम कितना बिक्री हो जाता है एक दिन में, क्योंकि तो देहात है तो लोग कम ही लोग खरीदते होंगे। तो बोले कि कम से कम सर 500 से 700 रुपया बिक जाता है, 500 से 700 रुपया बिक जाता है। तो मैंने पूछा कि तो इसमें पूंजी कितना लगाते हैं? तो पूंजी सर 250 रुपया लगता है, 250 रुपया पूंजी लगता है, 500 से 700 रुपया बिक जाता है। जलावन जो है वो हम लोग जंगल से ले आते हैं, जो हमारे घर के बगल में जंगल है तो वहाँ से सूखी लकड़ी को मॉर्निंग में हम लोग जाते हैं जंगल की तरफ गाय भैंस को हाँकने के लिए, तो वहाँ से उधर से हम लोग जलावन चुन के लेके चलाते हैं और उसके बाद फिर शाम में हम लोग बनाते हैं। हम लोग आपका बनाने का टाइमिंग क्या है? हम लोग सवेरे तो नहीं होता है, हम लोग 2 बजे के बाद दुकान लगाते हैं, यानी कि घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है और 2 बजे से वो लोग शाम के 6 बजे तक, यानी कि सूरज की रोशनी तक ही दुकान वो चलती है। फिर उसके बाद 6 बजे के बाद घर में ही हो जाता है। वो तो अब ये भी बोलती हैं कि वहीं पर हम लोग खाना भी बना लेते हैं, दुकान घर के बगल में दुकान है, खाना भी वहीं पर बना लेते हैं और दुकान बिक्री भी रहता है, खाना भी होता है और वहीं पर बैठ के घर में या फिर वहीं पर बैठ के हम लोग खा भी लेते हैं। यानी कि घर का झमेला ख़त्म, घर का काम सिर्फ सोने का और सारा काम वहीं पर दुकान पर हो जाता है। तो सोच लीजिए, सोच बदल गया। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जीविका का जो है आज बैठक है, आज माननीय सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बैठक है, आज बुधवार को कैबिनेट की बैठक है। देखिए इसमें क्या अपडेट निकल कर आएगा तो निश्चित रूप से हम शाम में आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।